समाज तक का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया है यूजीसी को भी और केंद्र सरकार को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों पर हम रोक लगा रहे हैं और अब अगले मामले में इसमें सुनवाई 19 मार्च को होगी। एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो फिलहाल जिस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता है। अच्छा, हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिलाष जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया है। पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे देश की राजनीति पर, अभिलाष जी? देखिए, बिल्कुल पवन, यहाँ पर जो इम्पैक्ट आया है जी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था, दिग्विजय सिंह जो उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने यूजीसी को अपने सुझाव दिए थे, आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर ये चीज स्पष्ट की थी कि उन्होंने जो 2 विवादित इसमें नियम थे वो सजेस्ट नहीं किए थे, उसका सुझाव नहीं दिया गया था, ये कमेटी ने नहीं दिया था, ये यूजीसी ने खुद से ही अपने मन से किया है। पहला ये कि इसमें अगर कोई गलत इंटेंशन से या झूठी शिकायत करता है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो। जो सबसे बड़ा विवादित इस पूरे मामले में कहा जाएगा कि नियम था जिसको लेकर के आक्रोश बहुत ज्यादा था, और ये नेचुरल जस्टिस की जो परिकल्पना है उसके खिलाफ भी था। तो उस मामले को उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि सजेशन में कहीं भी हमारे सुझावों में ये नहीं लिखा गया था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी चीज ये भी कही गई थी कि किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी सुझाव उस कमेटी ने नहीं किया था जांच समिति में शामिल करने को लेकर के, और ये भी यूजीसी ने अपनी तरफ से नियम थोपा है। तो जिस तरह से कमेटी के चेयरमैन ने जब इस पूरे मामले को से खुद को अलग कर लिया था, उस विवाद से खुद को अलग कर लिया था, इस बीच में विष्णु शंकर जैन कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आइए पवन जी। जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं आएगा, वो जा रहा है। सर विष्णु इंग्लिश में कर देते हैं। The Supreme Court today put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much.
तो हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और अगर आप बीते वक्त में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी इंटरवीन किया था, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार फिर वैसी कोई कोशिश कर सकती है? देखिए, केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंशा स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कोई बहुत ही बड़ा संवैधानिक मसला नहीं है जिसको लेकर इतना हो हल्ला हो, और ये बेसिकली कोई भी अगर इसको देखेगा, उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया कि हम अमेरिका जैसी स्थिति नहीं बनने दे सकते अपने देश में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है तो वहां पर न्याय होता दिखना चाहिए। अगर कहीं न्याय की आप बात करते हैं, किसी एक एजेंसी को या कोई नियम बना रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि आप किसी को इंसाफ दिला रहे हैं और उसका आधार ही नाइंसाफी के ऊपर टिका हुआ हो। बहुत ही बेसिक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये बेसिक बात सब समझ रहे हैं। पवन, मैं इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट पर आता हूं, जो आपका पहला सवाल था। पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा और बीजेपी को जो काम करना था बीजेपी ने कर लिया है। मैं लगातार ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि बीजेपी ने माइंड सेट कर लिया है जातिगत जनगणना को लेकर के। आने वाले दिनों में 50% से ज्यादा जो ओबीसी का वर्ग है उसे साधने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी। अपने दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि यूजीसी में जो वाइस चेयरमैन है उनका पद जो है वो पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा है। जी, कमेटी कह रही है कि हमने सुझाव दिए ही नहीं। यूजीसी ने सुझाव अपनी तरफ से जोड़ दिए। यूजीसी में जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो पद पर है नहीं, तो कौन कर रहा है? इसका मतलब ये सब कुछ सरकार की मंशा से और सरकार की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। और ये दरअसल एक मैसेज सेटिंग का टूल बना लिया गया है यूजीसी के इस रेगुलेटरी बिल को। मैसेज सेटिंग क्या? मैसेज सेटिंग ये कि हम जनरल कैटेगरी या सवर्णों के साथ नहीं है, हम उनसे दूर है। अपने आप को डीएसोसिएट करना चाहती है बीजेपी जाति के समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर टैगिंग है। बीजेपी को लगता है कि हमारे का इससे नुकसान हो रहा है, हम सवर्णों के साथ दिखते हैं, हर बार उनके वो हमारे कोर वोटर है और उनका प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। ओबीसी इतना बड़ा वोट बैंक है कि जब ये जातिगत जनगणना खत्म होगी उसके बाद ओबीसी को साधने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की सियासत कल या परसों के लिए नहीं होती, बीजेपी की सियासत आने वाले सालों के लिए होती है। तो बीजेपी ने बहुत अच्छे से माइंडसेट बना लिया है। आप देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद का विवाद जो है उससे बीजेपी के जो कोर हिंदू या जो जनरल कैस्ट या जो सवर्ण जाति के सेंटीमेंट है वो हर्ट हो रहे हैं। बीजेपी क्यों होने दे रही है? बीजेपी को ये लॉस क्यों सहन है, मंजूर क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि उससे एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी सवर्णों के साथ नहीं है। तो यूजीसी का इतना विरोध होने के बाद भी मैं कई दलित चिंतकों को जानता हूं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कह रहे हैं कि हाँ, अगर कोई झूठी शिकायत करता है उस पर कार्रवाई का प्रावधान कम से कम होना चाहिए, जो उन्हीं के वर्ग के लोग हैं। लेकिन वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि ये नियम लग रहा है मूलतः कि शायद इसकी भावना गलत है। तो ये बीजेपी का दरअसल पॉलिटिकल एक पूरा का पूरा जो मैसेज सेटिंग का एम था, मुझे लग रहा है वो पूरा हो गया है। जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि वो ओबीसी के पक्ष में खड़ी थी और एसटी और ओबीसी के लिए इसमें लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। अब इसमें फैसला केंद्र सरकार को करना है, एक कमेटी बनानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आप जो भी नियम बनाएं वो इंसाफ की मूल जो अवधारणा है, जो जस्टिस का सिद्धांत है, उससे इतर ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है और ये एक बड़ी जीत भी है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो इस पूरे मामले को लेकर के मांग कर रहे थे। लेकिन देश जरूर सवाल पूछेगा बीजेपी के उन विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से जो राजनीति तो करते हैं लेकिन इतने बड़े विषय पर पार्टी लाइन ने जब कह दिया कि कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा तो मुंह पर चुप्पी साध ली थी। शिवराज सिंह चौहान का वो दृश्य याद होगा, आज से 2 दिन पहले जब उनसे सवाल किए गए यूजीसी को लेकर के तो वो धन्यवाद कहकर के वहां से चले गए। कोई भी नेता एक भी बयान देता नजर नहीं आया था। तो पार्टी लाइन या समाज हित या देश हित, इसमें क्या बड़ा है, ये एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो जनता को मिला है। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली लॉन्ग टर्म फायदे के लिए बीजेपी अभी थोड़ी बहुत जो भी चीजें सुन रही है उसके लिए तैयार है। और मैं बता रहा हूं आपको कि ये लीगल मैटर है ही नहीं, क्योंकि लीगली इसको आप स्टैंड कर ही नहीं सकते, ये विस्टैंड करेगा ही नहीं, ये खारिज हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर इसको बनाया गया है और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी काफी हद तक उसमें कामयाब भी रही है। सर, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है। ज्यादातर हिंदी पट्टी राज्यों में लगभग 15 से 20% के बीच में ये जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है।
और कहा जाता है कि राजनीति में अगर 5-7% वोटिंग परसेंटेज भी इधर से उधर चला जाता है तो सरकार का जो रुख होता है वो बदल जाता है, पार्टी इन पावर बदल जाती है। क्या ये जोखिम उठाएगी बीजेपी? बिल्कुल देखिए उठाएगी, क्योंकि अभी आप समझिए कि यहाँ पर सियासत पिछले 2-3 जो चुनाव हुए हैं वो आप समझिए कि वो 2-3 चुनाव जो हुए हैं वो हुए हैं हिंदू मुस्लिम के आधार पर, बहुत हद तक कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वहां पर वो मैटर बहुत ज्यादा प्रभावी थे। अब जो हिंदू मुस्लिम का मैटर है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब वो बहुत क्लियर है कि कौन कहां वोट कर रहा है, कौन किस तरह से वोट कर रहा है। तो अब आने वाले देश में जो सियासत होगी वो अगड़े और पिछड़ों की जातियों के कांधों पर लड़ी जाएगी। अब हमारे सियासतदान हिंदू मुस्लिम के कांधों से उतरकर अगड़े पिछड़े दलित शोषित इनके कांधों पर बैठेंगे और फिर अपनी राजनीतिक मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, आज ना होगा पर 2 साल बाद होगा, इस चीज का इम्पैक्ट लोगों को दिखेगा और ये उसकी तैयारी है। और पवन, अगर आप कड़ियों को जोड़ते हैं, जो बीजेपी कहती है कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप देखिए ग्वालियर में दलित और सामान्य वर्ग के बीच में विवाद होता है, उस विवाद को जानबूझ करके लंबा खींचा जाता है, जबकि उसका निपटारा हो सकता था, उसमें हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, प्रशासन उसको बढ़ने देता है। जहां भी 2 वर्गों के बीच में, अगड़े पिछड़ों के बीच में संघर्ष हो रहा है, उसको खत्म करने की बजाय प्रशासन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि इसको चलने दो, ताकि ये मैसेज कन्वे हो जाए कि हम कम से कम अगड़ों के साथ नहीं है या सामान्य वर्ग के साथ नहीं है। तो यहाँ ये स्थिति धीरे धीरे, अभी मुक्तेश्वरानंद का विवाद है, ये इनका विवाद है, ये तमाम चीजें ऐसी चल रही हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी दरअसल मैसेज सेट करना चाहती है, वो अपने आप को डीएसोसिएट करेगी और उसके बाद उसका पूरा फोकस ओबीसी की तरफ होगा और ओबीसी को साधने की कोशिश होगी। बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है और उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है मुझे लगता है कि अभी शुरू हो चुकी है और ये बहुत महत्वपूर्ण सियासत का जो बदलाव है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानूनी तौर पर भले ही कितना भी आगे बढ़े, लेकिन हम देख सकते हैं कि सियासी तौर पर ये बहुत बड़ी एक करवट है और अब देखते हैं कि इसका फायदा कौन उठा पाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिलाष सर, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को इतनी बेबाकी से आपने इतनी स्पष्टता से जानकारी दी। फिलहाल यूजीसी रेगुलेशन पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहां कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है, आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। और सत्यम जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की जी, ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन जाएगा। हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए, हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई करेगा ना। जनरल दिया गया है ना भाई, EWS को दिया गया है ना। अरे जवाब भी तो सुन लो यार। EWS को उसमें जो नए जो बनाई गई है 2026 में, इसमें भी तो EWS को शामिल किया गया है। EWS शामिल नहीं है, हाँ? EWS नहीं। ये सब लोग इसीलिए इसके विरोध में हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने वाले यही लोग हैं, क्योंकि हमेशा से ही, चाहे हमारी NCERT की किताबें रही हों, चाहे जो भी रही हों, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हमेशा शोषण करता यही लोग रहे हैं। तो इनके खिलाफ अगर आ गया कोई कानून तो इन्हें ही दिक्कत होगी हमेशा। एक कानून है, ठीक, जो गड़बड़ है उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहिए। अगर SC/ST
कि जो केस हैं सब ज़्यादा ओबीसी भी क्यों हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी देखिए डाटा देखिए थे, हाँ लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है इसका। पिताजी पे पूछ है सबसे ज्यादा केस जो है हम बोलना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि आरक्षण एक एक करके बोलो। सर हाल ही फिलहाल में जैसा हम लोग देखे हैं जेएनयू की बिल्डिंगों में ये क्या बोलते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ठीक है, ब्राह्मण तुम्हारा सर्वनाश होगा, ऐसे ऐसे नारे वहां पर स्लोगन दिए गए थे। सर मैं सुन लो, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 117% जो वायलेंस के केस हुए हैं या जो भेदभाव के केस हुए यूजीसी के आंकड़े के मुताबिक, वो उसमें से एससी एसटी या ओबीसी क्यों है, जनरल क्लास क्यों नहीं है, इसका ये जवाब मांग रहे हैं। तो आप इस पर बात सर यही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम भी तो इसी का कह रहे हैं कि हमारे लिए एक सेफ गार्ड होना चाहिए। हम सेफ गार्ड का डिमांड कर रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई अच्छे प्रावधान लाए, हम उसका समर्थन करते हैं। हम सब भाई हैं, यहाँ पर नफरत फैलाने का काम ना करें। और हम वही चीज़ का, लेकिन जनरल के लिए भी एक सेफ गार्ड होना चाहिए ना। सबको ये क्या नाम है इनका, विष्णु तिवारी का केस क्यों नहीं दिखता है? सब पायल तड़वी का केस दिखता है तो विष्णु तिवारी का क्यों नहीं देखता? हम ये पूछ रहे हैं ना। अभी विष्णु तिवारी 20 साल जेल काट के आए एससी एसटी मामले में, वो भी तो निर्दोष है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको निर्दोष पाई गई है, उसका क्या करेंगे भाई? ये कहते हैं सबसे ज्यादा कौन था भी कहा कि सबसे ज्यादा यही विरोध करते हैं। अरे भाई मेरे, हम तो सिर्फ इसका अपने लिए सेफ गार्ड मांग रहे हैं। हम इसको ये नहीं कह रहे हैं इसको खत्म कर दो, हम सेफ गार्ड मांग रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है, पहले हम अगर उसको हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं ये गलत लगाया है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। पहले ये था, अब ये हट गया है। और ये बताइए, अब ओबीसी एससी एसटी को ऐड कर दिए हैं, जनरल को हटा दिए, तो सरकार पहले मान ली कि जनरल दोषी है। हाँ, इन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का अधिकार तो संविधान भी दे रहा है ना। ये कह रहे हैं कि सब कुछ साथ, उसमें हमको भी शामिल कर लेते हैं। सर, उसमें क्या तकलीफ है? सर यहाँ पे जो कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, वो क्या करेगी यहाँ पे? वो भी तो कुछ अपना कुछ डिसीजन लेगी, वो भी कुछ जांच करेगी। किसी यहाँ पे ये कभी नहीं कहा गया है कि जनरल कास्ट का नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे विकलांग भी शामिल किए गए हैं, महिला भी शामिल की गई हैं। महिला और विकलांग ये जनरल कैटेगरी में नहीं आते क्या? जनरल कैटेगरी के लोग महिला नहीं हैं या विकलांग नहीं हैं? पहला आंसर मुझे ये चाहिए। मैं बता रहा हूँ, महिलाएं क्या जो इनका डर है, जो इनका आरोप है, जो ये कह रहे हैं, हमारे एक भाई ने कहा कि इसमें कोई तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों पर हम रोक लगा रहे हैं। केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और 19 मार्च तक का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक हाई लेवल कमेटी गठित करने की बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।